सहना ववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रवचन के पूर्व जो हम लोग ये प्रार्थना करते हैं, ओम सहना ववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनौ अधीतमस्तु मां विद्विषावहै। इसमें परंपरा से हम लोग जब भी अध्यात्म का ज्ञान प्राप्त करने के लिए बढ़ते हैं तो गुरु और शिष्य, वक्ता और श्रोता दोनों मिलके ये प्रार्थना करते हैं कि जो हम यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं वो हमारे जीवन में रक्षा करे, हमको अनुग्रहित करे, हमको तेजस्वी बनाए। सह वीर्यम करवावहै, हम दोनों जने जो हैं वह अपने जीवन में तेजस्वी हों और विजय को प्राप्त करें। जो हमारे कोई लक्ष्य होते हैं उस चीज़ की प्राप्ति के लिए हम और सक्षम हो जाएं इस विद्या के द्वारा। तो बड़ी सुंदर प्रार्थना है और इसमें अंत में बोलते हैं कि इसी प्रक्रिया में जब हमको अनेकानेक रहस्यों का उद्घाटन हो रहा है अपने जीवन के बारे में, तो कई बार संभावना है कि हमारे मन में कोई पूर्व अवधारणाओं को ठेस पहुँचे। तो उस समय हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि किसी प्रकार की नेगेटिविटी हमारे मन में इस ज्ञान की प्राप्ति की प्रक्रिया में न उत्पन्न होने पाए। मां विद्विषावहै, तो बहुत ही अच्छी प्रार्थना है। इट क्रिएट्स द राइट एम्बियंस, राइट माइंड सेट किसी भी ज्ञान के अध्ययन के लिए। तो ये हम लोगों की परंपरा है, ये आपकी परंपरा है, ये प्राचीन परंपरा है। कोई भी ज्ञान की प्राप्ति का श्री गणेश होता है ऐसे। तो कल हम लोग यहाँ पे गीता के 6ठे अध्याय में देख रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ध्यान के अनेकानेक प्रयोजन बताए, उस ध्यान का स्वरूप बताया और ये बताया कि जब भी आप कोई कार्य में आगे बढ़ते हैं तो कोई ना कोई बाधाएं, कोई ना कोई अवरोध, कोई ना कोई ऑब्स्टिकल्स अवश्य आते हैं। अगर आपके लाइफ में ऑब्स्टिकल्स नहीं आ रहे हैं तो लगता यह है कि आपके चैलेंज कोई खास नहीं है। अगर आपने लक्ष्य कुछ ऐसा महान रखा हुआ है तो चुनौतियां आनी चाहिए। हर महान लक्ष्य के साथ हमारे जीवन में अनेकों प्रॉब्लम प्रकार के घाट्स इन्वॉल्व होते हैं, बाधाएं इन्वॉल्व होती हैं। और जो व्यक्ति भी जीवन में कुछ भी अटेन करता है उसने बाधाओं को निपटना सीखा है। इसीलिए बाधाओं से कभी चिंता नहीं करनी चाहिए। अगर आपके जीवन में कुछ अवरोध आ रहे हैं, स्पीड ब्रेकर्स आ रहे हैं, तो इतना तो प्रमाणित होता है कि आपकी गाड़ी चल रही है, आपकी गाड़ी आगे बढ़ रही है, आप कहीं पे पहुंचने के लिए अग्रसर हो रहे हैं। तभी जाके आदमी के जीवन में अवरोध आते हैं। इसीलिए कभी भी अपने जीवन में ऑब्स्टिकल से कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। ऑब्स्टिकल्स आपके लाइफ के अंदर सूचक हैं, ये माइलस्टोन्स हैं कि आपकी गाड़ी आगे बढ़ रही है। कितनी आगे बढ़ रही है ये आप खुद देख सकते हैं। चुनौतियों से हमको जूझना आना चाहिए, चुनौतियों को हमें निपटना आना चाहिए।
अपने विवेक से भी हम निपटें और ईश्वर के प्रति आस्था से भी निपटें। कई बार यहाँ पे जीवन में चुनौतियाँ ऐसी आती हैं जो आप थोड़े से अपने माइंडसेट को चेंज करिए, अपनी अपेक्षाओं को चेंज करिए, अपने अंदर कमजोरियों को शेड ऑफ करिए, तो अनेकों ऑब्स्टिकल्स हमारे ख़त्म हो जाते हैं। और जब आपके ऑब्स्टिकल्स चेंज नहीं होते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये जीवन में चेंजेबल पैरामीटर ही नहीं है, ये एक्सेप्टेंस वाली चीज़ है। जब कोई चेंज हो सकता है तो अवश्य चेंज कर दो, नहीं चेंज हो सकता है तो एक्सेप्ट कर लो। एक्सेप्टेंस इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ होती है कि हमारे सब नेगेटिव रिएक्शंस खत्म हो जाते हैं। एक्सेप्टेंस उसी को बोलते हैं जहां पे आप किसी चीज़ को यथावत स्वीकार कर लेते हैं। अगर हमारे घर के अंदर किसी की आदतें गड़बड़ हैं, मजबूर है, वो फंस गया है उसी चीज़ में, अगर आप समझा सकते हैं, कुछ बदल सकते हैं तो अवश्य प्रयास करना चाहिए। आपके ही स्वजन हैं, उनका ही जो है कल्याण होगा, उनकी स्वस्थता होगी, उनके मन की शांति होगी। और अगर हम नहीं कर सकते हैं तो इसको एक्सेप्ट करो। देखो कितना फिर लाइफ सिंपल हो जाती है। देयर इज नो रिएक्शन। एक्सेप्टेंस में देयर इज नो रिएक्शन, नो एरोगेंस, नो डिप्रेशन है ये बात। अब डॉक्टर के पास अनेकों मरीज आते रहते हैं, मरीजों को देख के डॉक्टर को डिप्रेस थोड़ी होते हैं, वो तो चुनौती होती है। हमारे पास ही तो मरीज आएंगे और किसके पास मरीज आएंगे? तो इसीलिए कोई नेगेटिविटी नहीं है, बल्कि हर चुनौती के अंदर एक्सेप्टेंस के बाद फिर आगे की गति होती है। इसीलिए यहाँ ध्यान के अंदर भी हम लोग बैठते हैं तो अनेकों प्रकार की चुनौतियाँ आती हैं। अनेकों शास्त्रों में तो इसका बड़ा विस्तार से चर्चा है। अभी इतना विस्तार से कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान बताना आवश्यक नहीं समझते हैं, लेकिन जिस समय हम लोग अपने गुरु के चरणों में बैठते हैं इसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। एक मांडूक्य उपनिषद की कारिकाएं हैं, उसके अंदर बोलते हैं देयर आर 4 काइंड ऑफ ऑब्स्टिकल्स। ये तुमको मिलने ही मिलने हैं। तो उसकी विचार विशद चर्चा होती है अनेकों बार, लेकिन यहाँ पर उनको केवल इतना ही बताते हैं कि अर्जुन, जब जब मन तुम्हारा भटक जाए, और भटकना स्वाभाविक है, क्योंकि आज तक हमने किसी और चीज को ही इंपॉर्टेंस दी है। आप एक चीज ध्यान दीजिएगा कि आपका मन केवल वहीं जाता है जिस चीज के बारे में आपने महत्व उत्पन्न करा है। अगर हमारे अंदर भगवान कृष्ण के बारे में बड़ी भावना है तो मन हठात उसी में जाएगा। अगर बाहर किसी प्रकार की समृद्धि, वैभव, उत्कृष्टता, सिद्धि, नाम, शोहरत, उस चीज की प्राथमिकता है, हमने अपने मन को कल्चर करा है, इस प्रकार से संस्कारित करा है कि दिस इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन लाइफ, तो आपका मन सदैव उसके बारे में विचार करेगा। मन एक ऐसा सेवक होता है, जो भी आपने संस्कारों से उसको संस्कारित करा है, जिस प्रकार की प्रेरणाओं से उसको युक्त करा है, वो बड़ा मासूम होके उसी चीजों में ही रमा करता है। हर मन एक भंवरे की तरह होता है, उसकी दृष्टि में जो भी रसमय पुष्प होते हैं, फूल होते हैं, वो वहीं जाके मंडराएगा। तो ये जो है, कभी इसको दोष मत समझो। हमने अनेकों विषयों की कामना के लिए ही आज तक सपने देखे हैं, प्रार्थनाएं करी हैं भगवान से, अनेकों तीर्थ स्थानों में जाके क्या मांगा है, भगवान हमको वो सिद्धि दे दीजिए, वो रिश्ता दे दीजिए, ये उपलब्धि दे दीजिए, ये पद दे दीजिए, ये हमारे परिवार के अंदर वैभव दे दीजिए। यही सब तो मांगा है ना, यही तो सपने देखते हैं। जो जो चीजें आपके मन के अंदर प्राथमिकताएं हैं, आपके सपने हैं,
वो आपके मन के अंदर बहुत ही अच्छी तरीके से बीज बोए जा चुके हैं। आप एक ऐसे किसान हैं जिसने अपने मन रूपी क्षेत्र में वहां पे यही बीज बोए हैं और वो इतने हृदयस्थ हो गए हैं, आपके हृदय के अंदर प्रवेश है वो सपने। इसीलिए जब जब आप ध्यान करेंगे तो जो जो आपके अंदर चीजें प्रायोरिटीज हैं, प्राथमिकताएं हैं, सब उभर के आएंगी। इसीलिए अर्जुन ये बाधा नहीं है, ये आपके पूर्व के जीवन की कुंडली है। हमारे मन के अंदर क्या क्या चीजें भरी हुई हैं वो हमारे मन में तो उभर के आएंगी। अब आपने एक नया लक्ष्य रखा हुआ है और जब इस नए लक्ष्य के लिए आप अग्रसर होते हैं तो पुराने विचार आएंगे। आप हर चीजें इसको भी इंटरप्रेट करेंगे अपने हिसाब से। हमारे लक्ष्यों के लिए इतनी निष्ठाएं होती हैं, इतनी दृढ़ता होती है कि यहां भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन तुमको अपने अंदर ध्यान का सामर्थ्य जगाना है, थोड़ा मन को शांत करना है। अगर हमारे मन के अंदर कोई और लक्ष्य है तो आपका इंटरप्रिटेशन अलग हो जाएगा। ये मन को शांत करेंगे, इससे हमको वो इसकी प्राप्ति के लिए और प्रेरणा होगी। हम हर चीज उसी रंग में रंग देंगे, हर चीज अपने ही कामनाओं के हिसाब से इंटरप्रेट करेंगे। और ये होना ही है क्योंकि हमारे मन के अंदर वही तो सपने हैं। इसीलिए जब भी आप मन को शांत करेंगे, रात को सोने के लिए जाएंगे, कौन से सपने आते हैं? वही आते हैं ना जो हमारी वासनाओं के अनुरूप होते हैं। सद्वासनाएं हो या सद्वासनाएं हो, सद्विचार हो या सद्विचार हो, लेकिन हमने जो बीज बोए हैं वही उभर के आते हैं। तो अर्जुन इस चीज को कभी कोई चिंता मत समझना, कभी कोई बाधा मत समझना, ये तुम्हारे मन का यथार्थ का प्रतिपादन हो रहा है। तुम्हारे मन की गहराइयों में कॉन्शियस लेवल के ऊपर वही चीजें आती हैं जो आपके अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के अंदर बीज आरोपण हो चुके हैं, उभर के आएंगे वो। इसीलिए अपने मन के विचारों को देख के विक्षेप नहीं, अपने यथार्थ का परिचय होना चाहिए। यही हमारे मन के अंदर के सपने हैं, यही विचार हैं। और अर्जुन जब जब तुम्हारे मन के अंदर विचार आएंगे तो उस समय तुमको प्यार से पुनः अपने मन को इधर ही लाना है, मन को समझाना है। बोलते हैं हे मनी राम, हे मेरे मन, इस समय तो प्रभु का चिंतन करो, इस समय आत्मचिंतन करो। आत्मनि एव अवतिष्ठते, ये आत्मा की तरफ आप क्या हैं ये देखो। तो सदैव बाहर की चीज से मोहित अपने लिए टाइम भी नहीं हमको मिलता है। सब कुछ अपने लिए करते हैं, अपनी खुशी के लिए करते हैं, और हम क्या हैं ये चीज सोचने के लिए कभी टाइम ही नहीं मिलता है। अगर आत्मचिंतन की प्रक्रिया में आपके मन के अंदर पुनः विक्षेप आते गए, फिर से आपका मन अन्य क्षेत्रों में भटकता गया, तो उस चीज को प्यार से फिर से लाओ। और जैसे हम कल बता रहे थे, मन जो है वह केवल किसी प्रकार की प्राथमिकताएं हम उत्पन्न करते हैं, वही दिशा पकड़ लेता है और उसको वही सच दिखाई पड़ता है, क्योंकि उसने सोचा है तभी तो लक्ष्य रखे वो। इसीलिए अर्जुन, अगर कोई भी अन्य विचार आता है, यतो निश्चरति मनश्चंचलम अस्थिरम ततस्ततो नियम्येतत्, प्यार से फिर से लाओ, फिर से इसी चीज में लगाओ। मैं का चिंतन करो, मैं के अंदर धन्यता की भावना रखो। कैसे आप ईश्वर की अपार असीम कृपा के पात्र हैं। आप जीते जागते एक व्यक्ति हैं, इंसान हैं। कितनी बड़ी बातें हैं। इतनी कृपा ईश्वर की आपके ऊपर बरस रही है। मनुष्य जीवन की प्राप्ति कोई आसान काम नहीं है। इतना आशीर्वाद है, फिर से मन को लाओ।
और एक बार ले आओगे फिर ऐसा नहीं है कि चल जाएगा नहीं। और इसमें कोई अनहोनी बात नहीं है, कोई विचित्र बात नहीं है। ये प्रक्रिया हर व्यक्ति को करनी पड़ती है अर्जुन। तुम कोई चिंता मत करना, फिर से मन को लाओ, और जैसे पहले कोई भी विषय में धीमे धीमे आपने मन को लगाया, आप रमने लगे उसी में, चीज में उसकी कामनाएं होने लगी, उसका अटैचमेंट होने लगा। बोलते अटैचमेंट उत्पन्न करना आपके हाथ में है। देखो तो अपना सामर्थ्य, क्यों दीन होते हो जस्ट बिकॉज कोई मन के अंदर विचार आ जाता है? क्यों असहाय हो जाते हो कि मन जो है हठात कहीं भागता जाता है? आप ही इस पूरे शो के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हैं। ये अपनी गरिमा महिमा पहचानो। तुम मन को किसी भी दिशा में मोड़ सकते हो, तुम ही मन के स्वामी हो अर्जुन। ये चीज यहां बताते हुए बोलते हैं मन को शांत करो। प्रशांत मनसं येनम योगिनम सुखम उत्तमम। जब आप अपने मन को अपने ही आप में स्थित करते हैं, मैं की महिमा देखते हैं, तो अर्जुन इतना अद्भुत प्रकार का सुख इंसान को प्राप्त होता है। ये आपके पास है इतना बड़ा धन, इस चीज को प्राप्त करो, धन्य हो, और जीवन में धन्य होके फिर कोई काम करो। और ये चीज जो है हर व्यक्ति को खुद करनी है। देखिए यहाँ पे गीता का आप लोग जो है इतनी श्रद्धा से, इतनी एकाग्रता से 1.5 घंटे तक बिल्कुल ही चित्त से शांत चित्त होके सुनते हैं। आप ये श्रवण कर रहे हैं, ये श्रवण जो करता है वो बहुत पुण्यात्मा है, आदर का पात्र है, ईश्वर की आशीष का पात्र है वो, अगर आप इतना सुन लेते हैं गीता को। लेकिन हम एक चीज और आपको बताएं, सुनने मात्र से एक दिशा मिलती है, इतने मात्र से पर्याप्त नहीं होता है। और ये मत बोलना है कि ये सुन रहा है इसमें चेंज तो हुआ नहीं। बोलते हैं इससे दूसरे का चेंज हो जाए ये उम्मीद भी मत करो, क्योंकि ये आपके लिए ही दिया जा रहा है। जो ग्रहण कर लेगा उसको लाभ होएगा, श्रवण कर लेगा उसकी भी श्रद्धा विराजमान है, उसका चित्त समाहित है, सुन रहा है। लेकिन लाभ तो तब होगा जब आप इसको खुद साधना के अंदर आत्मसात करेंगे, सिद्ध करेंगे। तो यही यहाँ पर उसको प्रेरणाएं दे रहे हैं, अर्जुन ये तुम्हारे करने के लिए है, दूसरों के लिए नहीं है। ये कोई भी अध्यात्म की चीजें सदैव हमारे लिए होती है, हमको उठना है। जैसे कोई दवाई लेते हैं, कोई भोजन लेते हैं, ये आपके लिए होता है। आप स्वस्थ होइए, आपकी भूख खत्म हो, आपकी प्यास खत्म हो, आपका विक्षेप खत्म हो। और अर्जुन अगर इतना तुमने कर दिया, जो हमने दिशा दी है उसमें बढ़ के तुमने ध्यान को सिद्ध करना चालू करा, तो उसके यहाँ इतने सारे लाभ बताएं, कैसा सुख प्राप्त होता है। और एक पॉइंट जो है इस पूरे प्रसंग के अंत में भगवान कृष्ण विशेष रूप से बताते हैं कि अर्जुन आत्मा के बारे में जो दर्शन है, देखिए आज की क्या कहानी है, आज हम एक लिमिटेड एंटिटी हैं, परिच्छिन्न जीव हैं। संस्कृत में इसको बोलते हैं परिच्छिन्न, सीमाओं से युक्त, लिमिटेशन से युक्त। हम केवल इसी देश और इसी काल में संकुचित हैं। आई एम जस्ट अवेलेबल इन दिस बॉडी, आई एम जस्ट अवेलेबल इन दिस पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम। ये हमारा जन्म हुआ, ये थोड़े दिन रहेंगे, उसके उपरांत तो रुखसत हो जाएंगे। बाकी हमारा शरीर के क्रियाक्रम में अपनी लास्ट यात्रा में हम नहीं होंगे, हम तो उड़ चुके होंगे यहाँ से। हम लोग सीमित आज समझे हुए हैं अपने आप को।
हम एक लिमिटेड एंटिटी है, लिमिटेड बाय टाइम, स्पेस एंड ऑब्जेक्टिविटी, लिमिटेड बाय देश, काल एंड वस्तुत्व। सीमाएं हैं हमारे अंदर। और भगवान बोलते हैं, अर्जुन, जब तुम अपनी वास्तविकता के ऊपर ध्यान देते हो ना, उसमें क्या होता है कि हमारी सीमाओं से रहित हम अपने आप को देखते हैं, चोले से रहित हम अपने आप को देखते हैं। हमारा शरीर, मन, बुद्धि हमने धारण करा हुआ है और इस चीज को हम लोग छोड़ देते हैं। रात को सोने के समय आप अपने शरीर से डिटैच हो जाते हैं, आप अपने मन से डिटैच हो जाते हैं, तभी जाके दूसरी अवस्था में जाया जाता है जब हम अपने शरीर मन से डिटैच होते हैं। एंड यू कैन डू इट, एंड यू आर डूइंग इट एवरी डे। आप रात को सो सकते हैं, इसका मतलब ही है आप अपने शरीर मन से डिटैच हो सकते हैं। यू कैन कीप इट असाइड, तो भी आपका एग्जिस्टेंस बना रहता है। अर्जुन देखो, सच एन एक्साइटिंग फैक्ट्स ऑफ लाइफ। आप अगर कॉन्शियसली अपने ही फैकल्टीज के लिमिटेशन को किनारे करके, अपने आप को डिसोशिएट करके, और करना भी नहीं होता है अर्जुन, देखना होता है, बिकॉज इट इज ऑलरेडी फ्री। तुम जब अर्जुन देखोगे तो तुम्हारी अनुभूतियां बहुत विलक्षण हो जाएंगी। जैसे कल हम एक एग्जाम्पल दे रहे थे घटाकाश का। एक घड़ा है, उसके अंदर एक आकाश है, विच इज ऑफ कोर्स कन्फाइंड टू दैट स्पेस। उसी वस्तु के अंदर ही वो जो है आकाश विराजमान है। उसी तरह हमारा ये शरीर है, इसी शरीर के अंदर एक चेतना है, एक जीवन का अभिव्यक्ति है। ये जीवन की अभिव्यक्ति जो हमारे शरीर के अंदर है, हमारे मन के अंदर है, अगर हमने इसका शोध नहीं कराना तो हम लोग यही बोलेंगे कि आई एम जस्ट लिमिटेड बाय माई बॉडी एंड इंटेलेक्ट, माई बॉडी एंड माइंड। हम छोटे हो गए, हम संकुचित हो गए। लाइफ प्रिंसिपल, द कॉन्शियसनेस इज लिमिटेड, ऐसी बात सोच के जीवन गुजार देते हैं। भगवान बोलते हैं, अर्जुन एक एक्सपेरिमेंट करो, अपने चोले से डिटैच होके फिर अपने आप को देखो, क्या होते हो तुम। यू विल बी एस्टॉनिश्ड, यू विल बी अमेज्ड। हम शब्द जो अभिव्यक्त होता रहता है, सतत अभिव्यक्त होता है। पहले हम की अभिव्यक्ति होती है, उसके बाद आपकी दुनिया होती है, उसके बाद आपके रिश्ते नाते, काम धंधा, धन दौलत, सब उसके बाद होती है। पहले आप होते हो ना। इस हम का परिचय प्राप्त करना। अर्जुन देखो कैसी विडंबना है कि हम अपने आप को गलत समझ रहे हैं, हम अपने आप को चोले के अंदर ही देख रहे हैं। जो भगवान श्री कृष्ण की एक लीला है जिसको चीरहरण लीला बोलते हैं, वो भक्तों के उन्होंने कपड़े उतार के जो है ना, वो जो रखे हुए थे वो पेड़ पे टांग दिए। अब वो बाल लीला, ऐसा लगता है कि वो एक बालक शरारती है, दरअसल उस चीज में कोई रहस्य बताया जा रहा है। और वो गीता के 18वें अध्याय में भगवान यहाँ गीता में ही बताते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। तुम अर्जुन देखो तो अपने आप को चोले से फ्री होके, उससे डिटैच होके, शरीर को किनारे करके, मन को किनारे करके। मन तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट है अर्जुन, क्यों अपने आप को इसी के द्वारा संकुचित समझ रहे हो। शरीर तुमने चोले की तरह धारण करा है, इसमें कौन सी बुद्धिमत्ता है कि अपने आप को केवल कपड़ा समझ के जी रहे हो। ये कौन सी बुद्धिमत्ता है कि अपने आप को केवल मन समझ के जी रहे हो। मन सुखी तो हम सुखी, मन दुखी तो हम दुखी। ये अविवेक है, ये बुद्धिमत्ता नहीं है। बुद्धि के अंदर कोई समझदारी है तो हम समझदार, बुद्धि के अंदर अज्ञान है तो हम अज्ञानी। अरे भैया ऐसा नहीं है। यू आर द ऑपरेटर ऑफ माइंड एंड इंटेलेक्ट।
आप इन समस्त चीजों के स्वामी हैं, मन आपका इंस्ट्रूमेंट है। हम तो ये कहते हैं कि देखिए जो मन और बुद्धि का ये इंस्ट्रूमेंट है ना, इज द फाइनेस्ट कंप्यूटर अवेलेबल ऑन द प्लैनेट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है। किसका इम्यूलेशन करता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? नेचुरल इंटेलिजेंस ही इसका आदर्श है, इसका सपना है। और नेचुरल इंटेलिजेंस हम लोगों की बुद्धि में है। हम अपने अंदर नेचुरल इंटेलिजेंस को समझ नहीं रहे हैं, अपने अंदर फैकल्टीज को नहीं समझ रहे हैं। हमारे मन के अंदर मल्टीमीडिया फैकल्टीज हैं। आप किसी शब्द को सुन सकते हैं, रूप को देख सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं। ये सामर्थ्य आज हम लोगों के मशीनों में नहीं है, धीमे धीमे विकसित हो रहा है, इंसान उत्पन्न कर रहा है। और बड़ी अच्छी बात है, किसी भी क्षेत्र में तरक्की हो, विकास हो, बहुत अच्छा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इनकॉर्पोरेशन हम लोगों के हर फील्ड में होने लगा है। अभी तो जो है वो AI बेस्ड GPT, जो चैट GPT के नाम से चारों तरफ फेमस हो रहा है। हर सर्च इंजन ही अब उसी चीज का इनकॉर्पोरेशन कर रहा है। बड़ी आसानी से कुछ भी चीज पूछो तो लिख के दे देता है। हमने भी ट्राई करा है, बोला अच्छा भाई मेडिटेशन के क्या क्या लाभ हैं मिस्टर GPT, तो उसने फटाफट एक लेख लिख के भेज दिया हमारे पास, जस्ट स्प्लिट सेकेंड। हमने पूछा कि अच्छा व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिटेशन प्रेवलेंट ऑन द प्लैनेट, और फट से जो है एक आर्टिकल आ गया, एज दो द फेलो वाज रेडी टू जंप एट द ऑफर, रेडी विद ऑल द आंसर्स। ऐसे चुटकी में आ जाता है। वेरी इंटरेस्टिंग, काफी अच्छा है। लेकिन साथ ही साथ उसकी हम सुंदरता देखते हैं, महानता देखते हैं, फिर इंसान को देखते हैं। ये तो आसपास कहीं नहीं है, और बनाया किसी बुद्धि नहीं है, इंसान ने उसको बनाया है। ये मनुष्य की कृति है। इट्स अ क्रिएशन ऑफ ह्यूमन माइंड, एंड देयरफॉर एनी क्रिएशन कैन नेवर बी हायर एंड बेटर देन द क्रिएटर, क्योंकि आपके हाथ में है ना, यू कैन चेंज इट एनी टाइम। अभी 4th जनरेशन का जो है ये GPTs आ रहे हैं, तो धीमे धीमे इंप्रूव हो जाएगा। कुछ समझा, कोई रिसर्च करी और उसका इनकॉर्पोरेशन कर दिया। सो देयर इज नथिंग रॉन्ग एंड देयर इज नो प्रॉब्लम, एज लॉन्ग एज वी आर बेस्टोड विद दिस पावर ऑफ नेचुरल इंटेलिजेंस। हमको अपने आप को समझना है। यही जो है बेकन करते हैं हमारे मनीषी लोग, बोलते देखो बेटा, अपने आप को देखो, समझो, मैं की गरिमा महिमा पहचानो। कहां अनेकों चीजों को देख के फैसिनेट और मोहित होते रहते हो, यहां पर देखो अपने आप को। हम अपने अंदर लिमिटेशन से युक्त हैं। मेडिटेशन में द ऑब्जेक्टिव इज आई शेड माई लिमिटेशन एंड देन डिस्कवर हु एम आई। ये मैं एक ऐसा कोई आधार नहीं है विच इज समथिंग स्टैटिक, इट्स अ चेंजिंग पैरामीटर। आपके अंदर जो है मैं के बारे में जो आज समझ है, क्या आप सोचते हैं दिस इज सम कॉमन डिनोमिनेटर, यही जीवन में बना रहेगा क्या? आप कल बदल जाएंगे, नया ज्ञान आ गया, नई आइडेंटिटी आ गई, नया पद आपको प्राप्त हो गया, आपके अंदर ही ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। इसीलिए हम लोग के वहाँ परंपरा है, जो बड़े बुजुर्ग हों, जो वृद्ध हों, वो सदैव आदर के पात्र होते हैं। कोई वयो वृद्ध होते हैं, कोई तपो वृद्ध होते हैं, कोई ज्ञान वृद्ध होते हैं। उन्होंने जीवन में कितना कुछ ज्ञान प्राप्त करा है, एंड दे हैव ट्रांसफॉर्म्ड सो अमेजिंगली। आप चेंज हो सकते हैं, आप इंप्रूव हो सकते हैं, आप अपने अंदर जो है इंप्रूव भी हो सकते हैं। और यहां पे तो एक वो इनविटेशन है आपको
कि आप अपनी सब लिमिटेशन किनारे करें और देखिए आप हैं कौन। तो यहां भगवान बोलते हैं, अर्जुन अगर तुम बेटा ध्यान करते हो ना और अपनी वास्तविकता का दर्शन करते हो, एक तो जीवन की गति होती है जहां हमको कुछ बनना है, और एक वो लक्ष्य होता है जहां पे बनेंगे बाद में, पहले हम क्या हैं ये समझ जाते हैं। जब भी हम जीवन में कुछ बनने की कोशिश करते हैं, जरा एक क्षण विचार करिए, कब बनने की कोशिश करते हैं? जब आज हम जो भी हैं दैट इज नॉट कंप्लीट, उसमें कोई कमी की गुंजाइश है, उसमें कमी विराजमान है। दिस इज द आइडेंटिटी विच आई हैव एक्सेप्टेड राइट नाउ, दिस इज ऑल व्हाट आई नो अबाउट माई सेल्फ। और एक बार आप लिमिटेड हैं, यू हैव सम लिमिटेशंस, यू हैव द फ्रीडम। आपके पास हाथ है, पैर हैं, मन है, बुद्धि है, यहाँ पे ज्ञान अर्जित करिए, उपलब्धियां करिए और अपना लेवल आप चेंज करते जाइए। You can reach places. You can attain so many things in life. This is option number 1. आप चाहें तो कर्म के द्वारा धीमे धीमे बड़े हो सकते हैं, मैं की गति हो सकती है, मैं का विकास हो सकता है। That option is the first option available to us. लेकिन ऐसा मत समझना आपकी this is the only option. एक और अंदाज है, एक और यहाँ पे चीज है। ये जो हमने सोचा है कि द स्टार्टिंग पॉइंट जहां पे हमारे अंदर कोई कमियां विराजमान है, हाउ वैलिड इज दिस प्रिजम्पशन? ये आपका अवधारणा, ये निश्चय कितना प्रामाणिक है? आपने कभी नजरें झुका के देखा है, कभी सोचा है? जितना आपने दुनिया भर की चीजों का शोध करा है, अपने दिल पे हाथ रख के बताइए, कभी क्या उससे 100th टाइम भी आपने मैं की यथार्थ को जानने की कोशिशें करी हैं? कभी नहीं। ये हम लोगों के समाज की रीति ही ऐसी है, दिशा ही ऐसी है कि अपना जो भी हो तुम हो मान लिया, बस अब तो आगे बढ़ो, अब ये अटेंड करो, वो अटेंड करो, ये सिद्धि करो, वो सिद्धि करो, और कुछ भी सिद्धि कर डालो। एट द एंड ऑफ द डे यू आर अगेन ए लिमिटेड फेलो। बाहर के कुछ हम अपने कैप में फेदर्स लगाते जाएं, बाहर के कोई अचीवमेंट्स के हम मेडल्स लगाते जाएं, आपको पता है दिस इज नॉट द अल्टीमेट। देयर इज ऑलवेज एन ओकेजन ऑफ एडिंग वन मोर मेडल, वन मोर फेदर टू योर कैप। लिमिटेड ही रहते हैं। कोई भी फाइनाइट नंबर में कोई एडिशन हो, इट इज नेवर इन्फिनिट। जस्ट सी द फैक्ट। आप कैसा भी फाइनाइट नंबर ले लीजिए, उसमें ऐड करिए, विल इट बी इन्फिनिट एट एनी पॉइंट इन टाइम? नेवर। फाइनाइट में जितना एडिशन होता है, इट विल बी अ बिगर फाइनाइट, बट yet it will be something which can be grasped, which can be indicated by some sign or some symbol or some words. तो ये एक तरीका होता है अर्जुन, जो सामान्यतः लोग दुनिया में अपनाते हैं। वो अपने आप को एक लिमिटेड एंटिटी की तरह डिफाइन कर लेते हैं और उसके उपरांत जीवन की अंतहीन यात्रा चालू होती है। धीमे धीमे बुढ़ा जाते हैं, सामर्थ्य क्षीण हो जाते हैं, उसके उपरांत भी अभी भी प्यासे के प्यासे। There's something more to be done. अर्जुन, ये एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, वो हम तुमको यहाँ ध्यान में बताना चाह रहे हैं। ध्यान का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि whatever definitions you had about yourself, आपने अपने बारे में जो अस्मिता रखी हुई है, आइडेंटिटी रखी हुई है, उसके अंदर कुछ अच्छाइयाँ भी हैं, कमियाँ भी हैं। आप क्या इन चीज़ों को किनारे करके अपने आप को देख सकते हो क्या? That is the challenge. That is the invitation.
यही आपको आमंत्रण है यहाँ पे, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सब जो औपाधिक धर्मों को किनारे करिए और उसके उपरांत देखिए आप क्या है। अर्जुन, समथिंग वेरी अमेजिंग। उस समय जब हम अपने आप को उपाधियों के चश्मों से नहीं देखते हैं, अपनी कैपेसिटीज इंटेलेक्चुअल और किसी प्रकार के अन्य संसाधनों के दृष्टिकोण से नहीं देखते हैं, यू आर दैट। आप उस समय अल्टीमेट होते हैं, इन्फिनिट होते हैं। So human beings also can attain to wake up to the infinite. आप अनंतता के सत्ता में जग सकते हैं, केवल अपने अंदर कोई कर्म से नहीं। कर्म से हमारा मन शुद्ध होता है, निर्मल होता है, बुद्धिमान होता है। इसीलिए हर व्यक्ति को जीवन में कर्म करने चाहिए। जो कर्म करते ही नहीं है ना, उसको पता ही नहीं है बुद्धिमत्ता क्या होती है, चुनौतियां क्या होती हैं, पॉजिटिविटी क्या होती है। और ये सब चीजें इस यात्रा के लिए परम आवश्यक होती हैं। तो अर्जुन, जरूर कर्म करो, अपने कोई एग्जिस्टिंग गोल्स को सामने रख के कमर कस के करो, निर्भीकता से करो, भगवान का भरोसा रख के करो। ईश्वर के प्रति जो आस्था रखते हैं वो असंभव जो है संभव बना देते हैं। महात्मा गांधी जी ने उस ब्रिटिश एम्पायर को उखाड़ के फेंकने का संकल्प तक कर पाए, which was unthinkable at that time। वो ब्रिटिश साम्राज्य जहां पे कहा जाता था कभी सूर्यास्त नहीं होता है, पूरे प्लैनेट के चारों तरफ छाए हुए थे। ऐसे ब्रिटिश एम्पायर को अपने देश से उखाड़ के फेंकने का सोच भी रखी उन्होंने, और हो भी गया। वो लोग यहां से निकल भी गए, चाहते तो नहीं थे, क्योंकि यहाँ पे हिंदुस्तान ही उनके लिए जो है ना सबसे बड़ी मिल्किंग काऊ थी। हमको यूके जाने का मौका मिला, वहाँ की बहुत सुंदर रोडें, बड़ी बढ़िया व्यवस्थाएं। तो हमारे होस्ट जो हमको ले जा रहे थे बोलते, स्वामी जी सब इंडिया का पैसा लगा हुआ है, जितना इन्होंने यहाँ से कमाया है, आर कंट्री बिकेम पुअरर बाय 43 ट्रिलियन ऑफ पाउंड्स। ब्रिटिश राज्य के बाद इतना यहाँ से लूट के ले गए हैं, जहाँ पे जो है पूरे दुनिया के अंदर यहाँ का देश छाया हुआ था। 28% ऑफ वर्ल्ड जीडीपी यहाँ पे जो है इस प्रकार से होता था। हम लोग गरीबों की लिस्ट में आ गए, इतना कमा के ले गए। ऐसे ब्रिटिश साम्राज्य को उखाड़ के फेंकने का किसी ने सपना देखा और सिद्ध भी कर दिया। अकेले नहीं हुआ, वहाँ पूरा देश हुआ। वहाँ अनेकों जो है वह शांति प्रिय लोग, और कोई बड़े जो है वह आक्रोश वाले लोग, सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग सेना बना के खड़ी कर दी। सब चीज़ों का क्यूमुलेटिव इफेक्ट ये पड़ता है कि वो लोग ने बुरिया बिस्तर बांधा और निकल गए। यू कैन अचीव द इम्पॉसिबल। आपके कर्मों में बहुत सामर्थ्य है, लेकिन यहाँ पे तो हमको कहा जा रहा है केवल कर्मों का ही तुमको सुंदरता देखनी है कि यू कैन एक्सपेरिमेंट, यू नीड टू एक्सपेरिमेंट ऑन समथिंग एल्स ऑल्सो। अपने ही चोले उतार के अपने आप को देखो, तो वहाँ पे जो अनुभूतियाँ होती हैं ध्यान के इस ऊंचाइयों के शिखर पे, उसका यहाँ पे 6ठे अध्याय के इन श्लोकों में भगवान प्रतिपादन करते हुए कहते हैं कि अर्जुन, तुम जो पहले केवल इस शरीर के अंदर विराजमान थे, अब तुम जो है सब शरीरों में तुम दिखाई पड़ोगे। अर्जुन, जस्ट थिंक अबाउट इट, व्हाट अ ट्रांसफॉर्मेशन, क्या एवोल्यूशन है।
सर्वभूतस्थमात्मानम, समस्त भूतों में स्थित, समस्त भूतों में जो स्थित होता है उसको बोलते हैं सर्वभूतस्थ। जो जहां पे विद्यमान रहता है, सर्वभूतस्थम आत्मानम, मैं, आत्मा मैं को बोलते हैं, जो सतत स्फुरित होती रहती है, दैट इज कॉल्ड एज आत्मा। आज आत्मा संकुचित है, आज आत्मा केवल इस देह में विराजमान है। अर्जुन, दिस इज द काइंड ऑफ एवोल्यूशन विच इज वेटिंग फॉर यू। ये संभावनाएं आपके लिए जो है यहां पे विद्यमान है। यू शेड ऑफ योर लिमिटेशन एंड डिस्कवर, आप एक जीवन तत्व हैं, एक चिन्मयी सत्ता है, एक प्रज्ञान स्वरूप चेतना है। बेसिकली हमारा और आपका यही वास्तविक परिभाषा है। शरीर बदलता रहता है, अवस्थाएं बदलती रहती हैं, मन बदलता रहता है, लेकिन हम, ये मैं, ये सतत विद्यमान रहता है। ये दरअसल शरीर नहीं है, ये कोई विचार नहीं है, ये चेतना है, जीवन तत्व है। जब आप अपने आप को जीवन तत्व की तरीके से जानेंगे, तब आप आत्मा का ज्ञान प्राप्त करते हैं। ये हमारे मनीषियों का, ये हमारे गीता उपनिषदों का यही संदेश है। अयम आत्मा ब्रह्म, आत्मा जो है यही आत्मा, अयम आत्मा जो इस समय अपरोक्षतः अनुभव हो रही है, हर व्यक्ति के हृदय में स्फुरित हो रही है। ये मैं, इट इज द infinite, imperishable divinity of the whole creation. तो ये डिस्कवरी अर्जुन अगर हो जाती है, जिसको हो जाती है, सर्वभूतस्थम आत्मानम, यहां पे कोई जो है सूर्य का उदय हो रहा है, आप जानेंगे इस चीज को अच्छी तरीके से, यू आर इन दैट। आप ही पेड़ों में, आप ही पुष्पों में, आप ही पक्षियों में, आप ही जो है पहाड़ों में, आप ही देवताओं में, आप ही असुरों में, आप ईश्वर के अंदर विराजमान हैं। ऐसा दर्शन इंसान को हो जाता है। ही बिकम्स ऑल परवेजिव। हम जो एकदम क्षुद्रता में जी रहे थे, संकुचिता में जी रहे थे, ऐसे लिमिटेशंस के चोले ओढ़ के अपने जीवन की यात्रा कर रहे थे, लुक एट दैट ट्रांसफॉर्मेशन अर्जुन। सर्वभूतस्थमात्मानम और सर्वभूतानि च आत्मनि, ये सब हमारे अंदर है। शुरुआत में हम दुनिया के अंदर हैं, यथार्थ के दर्शन के बाद दुनिया आपके अंदर है। और ये कोई बड़ी विचित्र बात नहीं है, आपको डेली अनुभव होता है। रात को हम लोग जो सपने की दुनिया देखते हैं ना, जब तक हमको यथार्थ का ज्ञान नहीं है, सपने की दुनिया में हम एक व्यक्ति की तरीके से रहते हैं। वहाँ पर भी दुनिया है, वहाँ पर भी लोग हैं, वहाँ पर भी खुशी और गम है, वहाँ पर अनेकों प्रकार की अनुभूतियों की संभावना है। कई बार तो इतने अच्छे सपने आते हैं ना कि हमारा अलार्म बज गया है, हमारे ही बड़े बुजुर्ग, हमारी माता जी बोल रही बेटा उठो, अरे मम्मी बस 5 मिनट, बस 2 मिनट, ख़त्म होने वाला है, बड़ा मज़ा आ रहा है, यू नो राइट नाउ इट्स द क्लाइमेक्स, अभी तो मज़ा आ रहा है, आप बोल रहे हो उठ जाओ, 5 मिनट। और कई बार ऐसा भयावह सपना आता है कि चीख के कोई बच्चा उठ रहा है, माता जी सर पे हाथ फेरती है, तो बेटा कोई बात नहीं, सपना है, पानी पियो, थोड़ा रिलैक्स करो, देखो वो चला जाता है। जब हम अभी यथार्थ से अनभिज्ञ हैं, हम यथार्थ को जानते नहीं हैं, तब हम सपने के अंदर विराजमान होते हैं। और इसी सपने की दुनिया की आपको सच्चाई पता लग गई, आप जग गए। जगना ही सच्चाई को जानना होता है। जब हम जग गए,
तो आप क्या बोलते हैं? सपना हमारे अंदर था। एक समय होता है जब हमको जब नहीं पता है तो हम सपने के अंतर्गत के एक एंटिटी है। जग गए तो पूरी सपने की दुनिया हमारे मन का विलास मात्र है, हमारे मन की स्फुरना मात्र है। तो ये मन जो है वह उसके अंदर क्रिएशन होता है। हमने अपने आप को संकुचित करके एक छोटा सा व्यक्ति जीव बना दिया है। ये जीव भाव अर्जुन किनारे करो, तुम चाहो धारण कर सकते हो, तुम चाहो किनारे कर सकते हो, कोई मजबूरियां नहीं है। उसके विद्या होनी चाहिए, बस उसका ज्ञान होना चाहिए, उसका रहस्य पता होना चाहिए। आप जीव भाव को चोले की तरह उतार सकते हैं। ये अध्यात्म विद्या की ब्यूटी है, यही उसका सब्जेक्ट मैटर ही है। और जहां आपने अपनी लिमिटेशंस को शेड करा तो वहां आपको आपका नया परिचय मिलता है, जिस दृष्टिकोण से कोई सीमा ही नहीं है, कहीं जाना ही नहीं है, सब हमारे अंदर है। उसके बाद सोचिए, व्हाट अ फनी लाइफ, क्या बेवकूफ़ी का जीवन चल रहा था। दुनिया हमारे अंदर है और अपने ही दुनिया के अंदर कोई पर्टिकुलर एंटिटी, उसमें हम पगलाए हुए हैं, उसमें हम मोहित हैं। आपका क्रिएशन और आप उसी के पीछे लालायित हो रहे हैं, एज दो इट इज समथिंग विच इज बियॉन्ड। आपका क्रिएशन है, आपका मन है। ज्ञानी लोग, हम लोग उनको कहते हैं जो अपने आप को यथार्थ से अवगत हो जाते हैं, वो जान जाते हैं। और इसीलिए जो भी क्रिएशन है, इट इज जस्ट फिगमेंट ऑफ माय इमेजिनेशन। तो बड़े इंटरेस्टिंग यहाँ लक्षण देते हैं, सर्वभूतानि च आत्मनि। अर्जुन, हमारे अंदर पूरी दुनिया है। ये अनुभव तुम्हारे अंदर विराजमान हो सकता है, तुम जग सकते हो इस रियलिटी में। यो माम पश्यति सर्वत्र समम च मयि पश्यति। अर्जुन, जो व्यक्ति भी परमात्मा को, दुनिया की शाश्वत रियलिटी को, यो माम पश्यति, यो शब्द, देखिए यो शब्द पहले श्लोक में भी आया था, आपको याद है, हमने बताया था यूनिवर्सल प्रोनाउन, कोई भी हो। यहाँ गीता में जो है मेल फीमेल आदि ये सब चर्चा नहीं होती हैं, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग विच ट्रांसेंड्स ऑल काइंड ऑफ sexual differences also, male and female or something in between। कोई भी हो, यह शब्द को बोलते हैं यूनिवर्सल प्रोनाउन। अगर ये कर लेता है, इतना अचीवमेंट कर लेता है, ये ज्ञान प्राप्त कर लेता है, ये जागृति उत्पन्न कर लेता है। यो माम, यह माम पश्यति सर्वत्र। बस यही इंपॉर्टेंट चीज है। जो तुम अपने आप को भी देखो, अपने आप को छोटा मान के बैठे हुए हो, शरीर के अंदर संकुचित करके बैठे हुए हो, इसी अज्ञान और मोह के अंदर बैठे हुए हो। देखो तो अपनी वास्तविकता, तुम कितने बड़े, कितने विशाल हो। अगर अपने आप को शरीर समझेंगे तो उसी समय छोटे हो जाओगे, मन समझोगे तो थोड़े बड़े हो जाओगे, और यही चेतना समझोगे तो विशाल हो जाओगे। नाउ द चॉइस इज योर्स। किससे आइडेंटिफाई होना चाहते हो? अर्जुन, जो इस यथार्थ को, जो परमात्मा तत्व को, जो जीवन की परम सत्य को, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, सबके अंदर हमको देख रहा है, हमको सब में देख रहा है। अर्जुन, ना हम कभी उससे अलग होते हैं, ना वो हमसे कभी अलग होता है। शुरुआत में बोलते हो ना, भगवान आपकी कृपा बनी रहे जीवन के इस यात्रा में, इस उतार चढ़ाव में। प्रभु, हमको अकेला मत छोड़ना, आपका सानिध्य, आपका आशीर्वाद
आपकी सन्निधि सदैव बनी रहे, हमारी आस्थाएं बनी रहे, हमारी भक्ति भावना बनी रहे, हमारे अंदर ज्ञान बना रहे। जिस व्यक्ति में जीवन के उतार चढ़ाव के बावजूद यथार्थ का ज्ञान बना रहता है, गीता में उसको स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। ये प्रश्न हमसे कई लोगों ने पूछा, अभी हाल में ही कल ही पूछ रहे थे कोई सज्जन कि स्वामी जी, योगी में और स्थित प्रज्ञ में क्या फर्क होता है? एक भक्त में और ज्ञानी में क्या फर्क होता है? बोलते हैं योगी या भक्त उसको बोलते हैं जो आज भगवान से अलग खड़ा हुआ है, सीमाएं हैं, छोटापना है, नश्वर है, लेकिन ईश्वर के प्रति प्रेम और आस्था विराजमान है। योगी उसको बोलते हैं जो जीवन के उतार चढ़ाव में असमत्व से युक्त हो सकता है। खुशियां आएंगी, गम आएंगे, ये सब हम तुमको भेजने वाले हैं। अगर अभी तक ज़्यादा नहीं आए हैं तो आने ही वाले हैं। बहुत खुशियां तुमको मिलने वाली हैं और बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियां मिलने वाली हैं। जीना इसी का नाम है, इसी को जिंदगी बोलते हैं। अवश्य मिलने वाली हैं, ये मत समझना एक कवच में अपने आप को तुम सुरक्षित कर लो, अनेकों प्रकार की दीवालों के अंतर्गत अपने आप को संकुचित कर लो, तुम बच जाओगे। भागवत की कथा सुनिए ना, महाराज परीक्षित को कहा गया था कि आपको 7वें दिन मृत्यु आएगी। उन्होंने बड़ा सुरक्षित करने की सोचा, अनेकों प्रकार की दीवालों में, महलों के पीछे छुपे रहे। वहां पर भी मृत्यु का आगमन किस प्रकार से हो जाता है। आज अनेकों संपन्न लोग महलों में रहते हैं। पुराने जमाने में एक आध लोग महलों में रहते थे, आज तो कितने लोग महलों में रहते हैं। ऐसे ऐश्वर्यमय जीवन जीते हैं, ऐसी संपन्नता में जीते हैं। क्या उनका बीमारी नहीं आती? क्या उनके शोक मोह नहीं आता है? मन के अंदर चिंताएं नहीं आती हैं? ये महलों से हमारी चिंताएं कौन दूर कर पाता है? बल्कि उन लोगों को ज्यादा ही चिंताएं आती हैं। अन्य लोगों को कल्पना नहीं है कि कैसी कैसी चिंताएं होती हैं, वहीं झगड़े ज्यादा होते हैं। ये राजघराने के बीच का ही तो युद्ध चल रहा है ना, कुर्सी का चक्कर है, हमको चाहिए कुर्सी। अरे महलों में हो तो क्या हुआ, तुम्हारी एंजाइटी तो ऐसी छोटी छोटी चीजों की है ना। सबको प्राप्त होता है अर्जुन, और उस समय आदमी ये सोचता है कि भगवान आप सदैव हमारे साथ में रहें तो कितना अच्छा रहेगा। लेकिन कई बार ये शिकायतें होती, भगवान आपने साथ छोड़ दिया, आप अलग हो गए। तो ये हम लोगों को अनेकों महात्मा लोग समझाते हैं, कभी मत समझो भगवान अलग हो गए। जिस दिन आपके ऊपर से भगवान का आशीष भरा कृपा हस्त हट गया, सांसें भी नहीं चलेंगी, हार्ट की बीटिंग भी नहीं चलेगी, कोई शरीर का संचालन नहीं होगा। आप कर रहे हो क्या हार्ट बीटिंग? आपको पता भी है कि हार्ट के अंदर क्या क्या होता है, हृदय का संचालन कैसे होता है? ये प्रकृति के स्वामी कर रहे हैं, ये पूरे जगत के नियंता उन्होंने व्यवस्थाएं उत्पन्न करी हुई हैं, उनकी कृपा से गाड़ी चल रही है। कभी अकेला मत समझो अपने आप को। लेकिन हम कितना भी बोलें तब भी तुम अगली बार मंदिर आते हो यही प्रार्थना करते हो, भगवान प्लीज साथ में रहना, इस समय बहुत ही जो है ना भयंकर घाट प्रारंभ होने वाला है, बड़ी चुनौतियां आने वाली हैं, भगवान आपके विशेष कृपा की जरूरत है। अब टीका वीका लगा के जाऊंगा और इस तरीके से आपका कृपा बनी रहेगी। लेकिन तो भी डाउट रहता है, हम छोड़ देंगे साथ। एक सज्जन तो भगवान के पास गए, बोलते हैं भगवान आप सदैव हमारे साथ रहते हैं, कितनी कृपा रहती है, कभी चिंता नहीं आती है। लेकिन भगवान एक शिकायत है, कभी कभी आप साथ छोड़ देते हैं हमारा। तो बोलते हैं क्यों बेटा? बोलते हैं कि हमने भगवान देखा
जैसे कोई सी बीच के ऊपर जाता है ना, तो वहां उसके पद चिन्ह पड़ जाते हैं। तो बोलते हैं हमने अपने जीवन की यात्रा को देखा, बात ये शुरुआत में दिखाई पड़ती है दैट देयर आर टू फुटस्टेप्स, टू पेयर्स ऑफ फुटस्टेप्स, दो पद चिन्ह हैं, एक हमारे भगवान के हैं, वो साथ में चलते हैं। लेकिन भगवान कई जगह जो है वो दूसरा फुटस्टेप गायब हो जाता है, एक ही फुटस्टेप दिखाई पड़ते हैं, ओनली वन पेयर। भगवान ऐसा क्यों करते हैं आप हमारा साथ छोड़ देते हैं, तो आप हमारा साथ मत छोड़िए भगवान। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आपके लिए व्रत करते हैं, आपके लिए जप करते हैं, आपको जो है वो प्रसाद भी चढ़ाते हैं, हम तीर्थ भी करके आते हैं, व्रत भी करते हैं। भगवान प्लीज अगर आप साथ में होंगे तो हम निपट लेंगे अपनी चुनौतियां। भगवान बोलते हैं बेटा तुम बहुत जल्दी डिसाइड कर लेते हो, विचारवान नहीं हो तुम, ऑब्जर्वेंट भी नहीं हो ठीक से। बोला क्यों भगवान, क्या हमने ऑब्जर्वेशन नहीं करा? ऑब्जर्वेशन यही है ना कि पहले दो पैर थे, अभी अब एक ही पैर बचा हुआ है, ये तो इट्स अ फैक्ट। बोलते हैं फैक्ट है। तुम्हारे जूते का नंबर क्या है? बोलते हैं 8। बोलते हैं हमारे पैर देखें तुमने? सब भक्त लोग बोलते हैं भगवान के चरण कमल, हमारे पैर देखें और हमारे पद चिन्ह देखें। भाई थे हमारा पैर बड़ा फुल साइज का है, भगवान आजान बाहु है, बहुत विशाल शरीर है। बोलते बेटा तुम्हारी दुनिया की भाषा में 10 नंबर है जूता हमारा। अब दोबारा पैर को देखो जाके, जहां तुमको एक पैर ऑफ फुटस्टेप्स दिखाई पड़ रहे थे वो किसका पैर है, देखो जरा। उसने फिर से देखा, बोला हाँ भगवान ये तो पैर बड़े साइज के हैं। बोलते हैं हाँ बेटा ऐसे ही था, तुम्हारा भ्रम है कि हम तुम्हारा साथ छोड़ देते हैं। जब जब तुमको मुसीबतें आई हैं उस समय तुमको गोद में उठा लेते हैं हम, तुमको घाट से पार हम कराते हैं। तुम क्या मोहित होते हो अर्जुन कि हम साथ छोड़ देते हैं? कभी कल्पना तो करो, हम तुम्हारा साथ छोड़ देंगे तो तुम जी पाओगे? बड़े से बड़े हॉस्पिटल में चले जाओ, एक समय आता है बोलते हैं कि बस हमारा इतना ही क्षेत्र था, यही सीमाएं थी। अब अपने बड़े बुजुर्गों को बुला लो, अपने प्रिय सज्जनों को बुला लो और पंडित जी को भी बुला लो। जो मंत्रोच्चारण करना है, जो दर्शन करना है, जो अंत में देखना है जिसको, हम आगे कुछ नहीं कर सकते। कभी भगवान हमारा साथ नहीं छोड़ते हैं, लेकिन तो भी हम लोग भ्रम रखते हैं, शंका रखते हैं, क्योंकि हमारी आइडेंटिटी, हमारी श्रद्धा, हमारी अस्मिता सब बड़ी स्वार्थ से युक्त होती है, और स्वार्थ सदैव हमारे मन में चिंता और एंजाइटीज लाया करता है। भगवान बोलते हैं अर्जुन शुरुआत में तुम जब तक छोटे जीव बने रहोगे ना तब तक होएगा ये, लेकिन अगर तुम इस ध्यान की अवस्थाओं में जगने लगे, अर्जुन हम उससे कभी अलग नहीं होते हैं और वो हमसे कभी अलग नहीं होता है। हाँ? बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, तस्याहं न प्रणश्यामि न च मे प्रणश्यति सच में न प्रणश्यति। न हम उससे दूर होते हैं न वो हमसे दूर होता है। ये दिव्य आत्मीयता, ये दिव्य एकता, ये ऐसी जो है वह परमात्मा के साथ पूर्ण रूप से एक हो जाने की पराकाष्ठा, अर्जुन वो इंसान के लिए पॉसिबल है। एंड जस्ट इमेजिन, जो खुद ही परमात्मा रूप हो गया है वो इसी दुनिया में क्या कुछ कर सकता है? आपके लिए कुछ असंभव नहीं होगा। जब ईश्वर की थोड़ी कृपा मिलती है तो अनेकों साम्राज्य खत्म हो जाते हैं। शिवाजी के ऊपर जो है तुलजा भवानी और अपने अनेकों संतों का आशीर्वाद था। मुगल एम्पायर को उखाड़ के बाहर फेंक दिया था उन्होंने, इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिया।
महात्मा गांधी जी जो राम जी के परम भक्त थे, अंतिम शब्द भी उनका हे राम निकला था। अंतिम समय उसी का नाम निकलता है जो आपके बहुत श्रद्धा के आस्पद होते हैं। यही प्रमाणित करता है कितने उनके हृदय में राम वसा करते थे। वैसे राम जी से जुड़े हुए थे, उन्हीं से आस्था थी, विश्वास, प्रेरणा थी। एंड ही कुड डू द इम्पॉसिबल। और वही यहाँ पे अनेक लोग कर सकते हैं। लेकिन विश्वास तो एक चीज है, यहाँ तो ज्ञान हो गया है कि हम परमात्मा से कभी अलग नहीं है। अर्जुन, ये लोग क्या कुछ कर सकते हैं, ये तुम विचार करो। सर्वभूत स्थितम यो माम भजत्येकत्वमास्थितः, ये एक हो के भजन करना, ये एक अलग कैटेगरी है भजन की। आगे का जो 7वां अध्याय आ रहा है ना, उसको भी आप कभी देखिएगा। हम तो उम्मीद करते हैं कि ये 6ठा अध्याय का जो आपने यहाँ पे एक अध्याय का श्रवण करा है, आपको पूरी गीता पढ़ने के लिए प्रेरणा होगी। एनीवे, जो 7वां अध्याय उसमें बोलते हैं 4 प्रकार के भक्त होते हैं अर्जुन हमारे पास। मंदिर में हम देखते रहते हैं किस कैटेगरी का आया है। एक भक्त होते हैं अर्थार्थी भक्त। उनको जब कोई अर्थ की प्रार्थना होती है, अर्थ की ज़रूरत होती है, कोई ज़रूरतें होती हैं, उन लोगों में जो है वो उस समय विशेष भक्ति भाव उत्पन्न होता है, प्रार्थनाएं होती हैं। उनको हम अर्थार्थी भक्त कहते हैं। एक भक्त होते हैं अर्जुन, जिनको बोलते हैं जिज्ञासु भक्त। उनको कोई सिद्धि बाहर की नहीं करनी है, लेकिन उनको ज्ञान प्राप्त करना है, उनको जगना है, उनको वास्तविकता में जगना है। यही उनकी प्रेरणा और प्रार्थना होती है। हम उनको देख के बोलते हैं ये जिज्ञासु भक्त आया है हमारे पास। तीसरे होते हैं जिनको आर्त भक्त बोलते हैं। आर्त भक्त बड़े स्वाभिमानी होते हैं और अनेकों प्रकार की चुनौतियां को निपटे रहते हैं। लेकिन एक समय आता है जब हमारी सीमाओं की परीक्षा होती है, एंड आई एम क्रॉसिंग माई लिमिट्स। अब आगे हमारे हाथ में कुछ नहीं दिखाई पड़ता है। जैसे द्रौपदी जी का चीरहरण हो रहा था, उसने सबसे गुहार करी, भैया हमारी रक्षा करो, आप बड़े बुजुर्ग लोग हो, आप धर्म की रक्षा करिए, अपने स्वजनों की रक्षा करिए। लेकिन कोई ना कोई मजबूरियों में सब बैठे हुए हैं, कोई मदद नहीं कर रहा है। उस समय आर्त वेदना होती है, वो बड़ी इंटेंस भगवान को पुकार होती है। एंड इट इज नॉट वेरी कॉमन, वेरी रेगुलर। जब बहुत मुसीबत आती है तब आर्त वेदना उत्पन्न होती है, उनको कहा जाता है आर्त भक्त। एंड देयर इज अ 4th काइंड ऑफ भक्त, जिनको भगवान बोलते हैं कि ये लोग ज्ञानी भक्त हैं अर्जुन। इन्होंने हमारी और अपनी एकता डिस्कवर कर ली है। एकत्वमास्थितः, ये एकता में दे हैव ट्रांसेंडेड ऑल डुअलिटीज, दे हैव ट्रांसेंडेड ऑल डिविजन्स। सब संकुचिताओं का भेदन करके वो अपने अंदर परमार्थ में जगे हुए हैं। उनको हम बोलते हैं अर्जुन ये ज्ञानी भक्त लोग हैं। बाकी सब भक्त कभी ना कभी हमसे उनका मन हट जाता है, लेकिन ज्ञानी भक्त अर्जुन उस श्रेणी के भक्त होते हैं, कभी भी हमसे अलग नहीं होते हैं। हम उनसे कभी अलग नहीं होते हैं, वो हमसे कभी अलग नहीं होते हैं। ऐसे हृदय में हमारे प्रवेश कर चुके हैं। अर्जुन ये ध्यान से उस प्रकार का ज्ञानी भक्त बना जाता है। इसीलिए यहाँ पे जो है 31 श्लोक में भगवान कहते हैं सर्वभूत स्थितम यो माम भजति एकत्वमास्थितः। एकत्वमास्थितः भजति, एक होके, यू आर दैट, यू आर इन्फिनिट। और यही परमात्मा तत्व है। ये जानने के उपरांत जो रमा करते हैं, वहां भजन कोई प्रक्रिया नहीं है, वो क्रिया की बात नहीं है।
वो अंदर प्रेम में आनंद में रमने को ही भजन बोलते हैं। सर्वथा वर्तमानोपि स योगी मयि वर्तते। कैसी भी अवस्था हो, यमराज भी हमारे सामने क्यों ना आ जाएं, तो भी वो परमात्मा से विचलित नहीं होते अर्जुन। वो हर समय हमें स्थित रहते हैं। तो ये यहाँ पे देखिए ध्यान के अनेकों फल बताए। ऐसा ध्यान में आपके लिए सब चीज़ें वेट कर रही हैं। आप ध्यान के इस जर्नी को अंडरटेक करके ये अपनी संभावनाएं एक्सप्लोर कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। और इसी प्रसंग का अंतिम श्लोक आता है जहाँ पे भगवान बोलते हैं, अर्जुन अभी तक हमने तुमको योगी बताया, अब हम तुमको बोलते हैं कि परम योगी कौन होता है अर्जुन। स योगी परमो मतः, वो योगी परम योगी होता है अर्जुन। बोलते भगवान बताइए कौन है वो परम योगी। तो बोलते हैं कि पहले तुम अपनी इस वास्तविकता में जगो, अपने आप को ही सर्वात्मा देखो। सबके हृदय में तुम बैठे हुए अर्जुन, ये तुम्हारे अनुभव का विषय होना चाहिए। लेकिन केवल अर्जुन इतना अनुभव का विषय हो उतना पर्याप्त नहीं है, एक और चीज होनी चाहिए। तो यहाँ पे 32वां श्लोक बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्रसिद्ध है। शायद आप लोगों ने इसको पहले सुना भी हुआ हो। वो यही 6 अध्याय के अंतर्गत आता है। आत्मौपम्येन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन, सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। अर्जुन, जब पहले तुम चारों तरफ वही आत्मा का दर्शन करते हो, और अगर तुम सबके अंदर अपने आप को देखते हो बेटा, तो दूसरों की खुशियां आपकी खुशियां हो जाती हैं, और दूसरे की पीड़ा भी आपकी पीड़ा हो जाती है। अगर किसी व्यक्ति में इस यथार्थ के दर्शन के बाद ऐसी आत्मीयता उत्पन्न होती है, ऐसी संवेदना उत्पन्न हो सकती है कि दूसरे के सुख दुख को आप अपना समझ रहे हो और उसकी खुशियों में आप शरीक हो सकते हैं, उसके दुख के निवारण के लिए आत्मीयता से प्रवृत्त हो सकते हैं। अब बच्चे का दुख है, वो पेरेंट सोचते हैं ये तो हमारे ही दुख है ना, उसका दुख दूर करने के लिए पूरी कोशिश करते हैं, क्योंकि बच्चे को तो वो अपना ही अंश समझ रहा है। हम ही इस बच्चे में है, हमारी ही संतान है ये, उसके अंदर हम ही है, इसके सुख है, इसकी खुशियां हैं वो हमारी खुशियां हैं, इसके दुख हैं वो हमको दर्द देता है, हमारी नींदें खत्म कर देता है। क्या अर्जुन दुनिया को देख के आपको कहीं पर भी किसी को पीड़ा हो, क्या आप उसको दूर करने की कोशिशें बड़ी आत्मीयता से करते हैं, विदाउट एनी ऑब्लिगेशन। बाद में ये भी नहीं बोलते हैं कि हमने आपको जो है करा है, याद रखना, ध्यान रखना, हमने तुमको मदद करी है। जब आप अपने आप को ही हर जगह देखते हैं ना, वहाँ कोई बर्डन भी नहीं होता है, वहाँ कोई बोझा भी नहीं होता है। पूरी दुनिया में अपनापन उत्पन्न करना, प्रेम उत्पन्न करना, आत्मीयता उत्पन्न करना, उसका साधन ये ध्यान है अर्जुन। इंसान के अंदर ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ऐसा विकास होता है अर्जुन, ये ध्यान की ब्यूटी होती है। अर्थात दर्शन के साथ संवेदना उत्पन्न होना, आपकी फीलिंग्स भी इसी प्रकार से होने लगती हैं, आपको तात्विक रूप से दर्शन होता है, आप हर जगह विराजमान हैं। लेकिन उसके बाद जब किसी के मन में ऐसी आत्मीयता भी उत्पन्न होती है अर्जुन, हम सोचते हैं ये योगी पहुंचा हुआ है, ये हमारे दृष्टिकोण से हमारा भक्त है, ये सही में हमारा शिष्य है, ये हमसे एक हो गया है। अगर दूसरे का सुख दुख तुम देखो, बोलो कि अरे यार तुमको ही निपटना है, हमको क्या लेना देना,
झमेला तुम्हारा है, विचार तुम्हारे हैं, धारणा तुम्हारी है, अभिमान तुम्हारा है, तो तुम्ही को निपटना पड़ेगा। बोलते हैं नहीं, भगवान को अच्छा नहीं लगता है ये। भगवान उसको परम योगी नहीं बोलते हैं, बोलते हैं हमारी दृष्टि से अर्जुन वो ही परम योगी है। तो बहुत ही सुंदर प्रतिपादन के साथ उन्होंने ध्यान योग की साधना का यहाँ पे उपराम करा, उसका यहाँ पे अंत करते हैं। तो अर्जुन जो है भगवान के सामने हाथ उठाता है, भगवान एक क्वेश्चन हमारे मन में। बोलते हाँ बेटा बोलो क्या क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है ये आगे के 2 श्लोकों में स्वामी जी पढ़ेगी पहले, फिर उसके बाद हम लोग अर्थ देखते हैं। हाँ जी। अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिराम् चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिराम् चञ्चलं हि मनः कृष्ण चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढम् प्रमाथि बलवदृढम् तस्याहं निग्रहं मन्ये तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम् वायोरिव सुदुष्करम्। देखिए यही ब्यूटी है गीता की और आपके समस्त शास्त्रों की, क्वेश्चन आंसर के रूप में है। प्रश्नोत्तर की व्यवस्था, प्रश्नोत्तर का यह एक सत्र शिक्षा का एक बड़ा अभिन्न अंग होता है और इसीलिए ये पूछने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। ऐसा विधान नहीं करना चाहिए कि करना ही है तुमको मान लो बस, पूछना नहीं क्यों। अगर तुमने पूछा तो तुमको जो है श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, तुम्हारा पतन हो जाएगा उतने मात्र से। ये भाषा गीता की नहीं है। ऐसे दुराग्रह पूर्ण अंधविश्वास को अगर हम धर्म कहते हैं तो गीता उसको अस्वीकार करती है। तो नो, क्वेश्चन आंसर्स इंपॉर्टेंट है। जब आदमी यात्रा करता है, ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए बढ़ रहा है, तो क्वेश्चन आएंगे और जहां आप क्वेश्चन का समाधान कर पाते हैं वही हमारे गुरुदेव होते हैं। एक व्यक्ति ने प्रश्न पूछा था कि स्वामी जी हम लोग भगवान कृष्ण को अपना गुरु मान सकते हैं क्या, कि गुरु किसी और को बनाना पड़ता है। बोलते नहीं, भगवान कृष्ण को गुरु नहीं बना सकते। यद्यपि आप उनको एक बड़े महान गुरु की तरह से देखिए, उनकी वंदना करिए, कृष्णम वंदे जगत गुरुम, आप उनको जगत गुरु की तरीके से देखिए, लेकिन वो गुरु की श्रेणी में नहीं आते हैं। क्योंकि गुरु वो होते हैं जिनसे आप प्रश्न कर सकते हैं, जिनके चरणों में बैठ के अपना संशय बता सकते हैं, और उनको जीता जागता होना चाहिए जो आपको आपके लेवल पे आके उपदेश दे सकते हैं, बड़े प्यार से आपको गाइड कर सकते हैं। एक संवाद का वहां पे श्री गणेश हो सकता है। अगर ऐसा आपके जीवन में कोई नहीं है तो ढूंढना चाहिए जहां ये संवाद का पॉसिबिलिटी हो जाए, जहां ये चर्चाएं संभव हो सकती हैं। अगर आपको जीवन में कोई नहीं मिला है तो आप केवल अपनी कल्पनाओं में रहेंगे। और भगवान कृष्ण भी आपके मन में क्या है, जितनी हमारी समझ है वही कृष्ण है, क्या बताएंगे वो आपको। इसीलिए हमको जो है जीते जागते गुरु के पास रहना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। भले भगवान कृष्ण भी हों, वो संदीपनी ऋषि जी के पास गए,
राम जी हों वो वशिष्ठ जी के पास गए, ये मर्यादाओं की स्थापना उन्होंने करी। यद्यपि परमात्मा है, जानते हैं सब कुछ, लेकिन शिक्षा की यही विधा हुआ करती है कि आपको जीते जागते गुरु के पास जाके शरणागत होना चाहिए, विश्वास और आत्मीयता का संबंध स्थापित करना चाहिए, और फिर आपका हृदय और उनके हृदय के बीच में एक संवाद का सूत्र स्थापित होना चाहिए। तो यहाँ अर्जुन के मन में डाउट आया, देखिए पूछ सका ना। उसने पूछा कि भगवान योयम योगस्तोया प्रोक्ता, जो योग आपने यहाँ पे प्रतिपादित करा है, प्रोक्ता प्रकर्षेण उक्ता, बहुत अच्छी तरीके से आपने हमारे सामने प्रस्तुत करा है। साम्येन मधुसूदन, हे मधुसूदन, हम जानते हैं कि आप मधु नामक राक्षस के मारने वाले, आप जो असुर होते हैं, जो अज्ञानी होते हैं, जो विकृत होते हैं, आप उनको दूर करने में समर्थ हैं प्रभु। आपसे हमारा निवेदन है, आपसे प्रार्थना है कि हमको इस संदर्भ में कोई डाउट है। एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वा स्थितिम स्थिराम, हम अपने मन के अंदर ऐसे योग में साम्यता से स्थिति नहीं देख पा रहे। आई डोंट सी द पॉसिबिलिटी। हम अपने मन के अंदर मन को स्थिर करके, कोई सब विचारों को किनारे करके, साम्यता से, समता से, इक्वानिमिटी से हम अपने चित्त को आपके अंदर हम स्थित कर सकें। चंचलत्वात्, हमारा मन जो है भगवान बहुत चंचल है। चंचलम ही मनः कृष्ण, हे कृष्ण, मन हमारा बहुत चंचल है। हो सकता है किसी का हो, अनेकों जो हैं आपके भक्त हैं, कोई ऋषि मुनि लोग हैं, कोई ज्ञानी हैं, कुछ लोग होंगे, दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं, बट आई एम नॉट दैट। हमारा मन जो है वो बहुत जीवंत है, चंचल है, डायनेमिक है, बंदर है हमारा मन, बंदर की तरह उछलता रहता है। हम यहाँ पे बैठे हैं, कई बार जो है ना ऊपर से शरीर तो दिखता है कि बैठा हुआ है, लेकिन असलियत हम लोग जानते हैं कई बार कितनी जगह घूम फिर के आ जाते हैं ना। आज प्रवचन के बाद हमको ये करना है, आज उसके बाद वहाँ जाना है और उससे मिलना है, और ये हमारा काम कल का अधूरा पड़ा हुआ है, और उसने ये करा था अच्छा नहीं करा था, और उसने ऐसा करा बड़ा अच्छा है। वो मन है, इतनी जगह जाता रहता है। वेरी इंटरेस्टिंग। व्हाट इज माइंड? मन क्या होता है? क्या ब्रेन को मन बोलते हैं? क्या हार्ट को मन बोलते हैं? बोलते नहीं। मन होता है वृत्ति प्रवाह मनः। और पतंजलि जी ने अपने योग सूत्रों में पहला जो है वो सूत्र जो विषयक सूत्र है, पहला सूत्र है अथ योगानुशासनम, और फिर उसके बाद विषय का श्री गणेश करते हैं योगः चित्त वृत्ति निरोधः। इसको योग बोलते हैं कि आपके मन में अनेकों प्रकार की थॉट्स फ्लो होती रहती है, इसको जो है हम शांत कर सकें। पूरा उन्होंने वो ट्रिटाइज, वो पूरा अपना ग्रंथ की रचना इसी विषय के लिए करी। उन्होंने 8 अंग बताए, उन्होंने अपना एक अलग दर्शन दिया है। पतंजलि जी के द्वारा प्रतिपादित जो योग दर्शन है वो एक अलग चीज़ है, उसके अंदर एक यूनिकनेस है, उसमें एक डिफरेंस भी होता है। और यहाँ पे जो है गीता में उसको एज इट इज नहीं स्वीकारा जाता है, वेदांतों में उपनिषदों में नहीं स्वीकारा जाता है, लेकिन उसका बहुत आदर होता है। बोलते हैं इन्होंने एक बड़ी अच्छी थीसिस लिखी है एक इस विषय के ऊपर कि आदमी के मन को हम समाहित कैसे करें, चित्त वृत्ति का निरोध कैसे करें। जब तक चित्त वृत्तियों का प्रवाह चलता है उसको हम लोग टेक्निकली कहते हैं मन जग गया है, मन विराजमान है।
और अर्जुन बोलता है भगवान आप कह रहे हैं इसी मन को जो है आत्मा में समाहित करो। भगवान हमारा मन उस कैटेगरी का नहीं दिखाई पड़ रहा है प्रभु, बहुत ज्यादा चंचल है। अब जैसे कोई छोटा बच्चा हो ना घर में, उसको बैठाना, उसको एक काम कराना, ये माताओं को बड़ा नमस्कार है लंबा, कितना अद्भुत प्रकार की धीरज से सबको डील कर लेती है? हम सब लोगों का बचपन गुजरा है और बचपन में वो चंचलता, वो अस्थिरता, कुछ भी करना, कुछ भी तोड़ना, किसी के बाल खींचना, कोई भी खाना खराब करना, लेकिन बड़े स्नेह से, बड़े प्रेम से उन्होंने हैंडल कर लिया। जैसे वो बच्चे लोग होते हैं वही हमारा मन है। जैसे वानर होता है थोड़ी देर तक देखो कैसे एक डाली से दूसरे डाल में कूदता रहता है। हनुमान जी के पीछे का रहस्य यही है। हनुमान जी एक मन के सूचक हैं, ही सिंबलाइजेज द ह्यूमन माइंड। और वो मन जो शुरुआत में वानर की तरह चंचल रहता है, वही मन जब कोई गुण और ज्ञान से संपन्न होता है, इतना परम भक्त और परम ज्ञानी हो जाता है। निर्भीक, असंभव को संभव कर पाना, ये सब चीजें जो है वो हनुमान जी सिद्ध कर लेते हैं। दिस जर्नी फ्रॉम अ चंचल माइंड टू अ लेवल ऑफ द स्टेट ऑफ हनुमान, ऐसी जर्नी हम लोग अंडरटेक कर सकते हैं। शुरुआत में चंचल होता है मन। तो अर्जुन बोलता है भगवान बहुत ज्यादा चंचल है। बोलते अर्जुन कितना चंचल है? प्रमाथि बलवदृढ़म। प्रमाथी बोलते हैं एक बहुत ही नृशंस राजा, टायरेंट, ऐसा डिक्टेटर बोलते हैं प्रमाथी, प्रमथनशीला, जो हमारी सुनता ही नहीं है। हमको फाइनली उसके साथ नाचना पड़ता है। अब कई रिश्ते भी होते हैं जो इतने जिद्दी होते हैं, इतने आग्रही होते हैं कि उनको समझाने की बात हम छोड़ देते हैं, हिसाब से चल लेते हैं। एक सज्जन हमको मिले, बोलते हैं स्वामी जी हमारे घर में बहुत शांति है। बोला अच्छा, कौन सा सूत्र तुमने जीवन में अप्लाई कर लिया भैया, बहुत सारे लोगों को बताओ। बोलते हैं हमारे घर में इसलिए शांति है क्योंकि हम सदैव अपनी बीवी की बात मान लेते हैं, एंड देयर इज नो रिएक्शन। घर के अंदर भैया तुम जो भी बोलो सब सही, और हमने जो है ना तुमको समझाने के लिए हैंड्स अप करे हुए हैं, हम कोशिश भी नहीं करेंगे। अब शुरुआत में करी थी हमने, लेकिन देन देयर वाज सेल्फ रियलाइजेशन। हमको अब पता लग गया कि ये जो है ना पापड़ हमसे नहीं मिलेगा, और उसके बाद से परम शांति हो गई। महाराज जी देयर अशांति इज रिएक्शन एंड आई हैव नो रिएक्शन नाउ। बड़ा आनंद है। देखिए जहां पर भी कोई जैसा डिक्टेटर होता है ना, अपने हिसाब से चलाना है, और तुमको भी हमारे हिसाब से चलना चाहिए। ऐसी मनोवृत्ति वाले, ऐसी सोच वाले लोग जो होते हैं, उनके सामने क्या बस चलता है। अर्जुन बोलता है भगवान हमारा मन ऐसे ही है। प्रमाथि बलवदृढ़म, अब बहुत बलवान है भगवान। तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। जैसे आंधी तूफान, वायु का यह वेगवान एक झोंका, एक साइक्लोन आता है जैसे। हम लोग कितने भी समर्थ क्यों ना हो। एंड इंसिडेंटली सब साइक्लोन के नाम कोई जो है ना किसी महिला के नाम पे ही होते हैं। आई डोंट नो व्हाई, जो भी नामकरण देता है वो बोल रहे सभी वो आ रही है, आ रही है। और वो जब आती है, साइक्लोन का झोंका आता है, तस्याहम निग्रहम मन्ये वायो इव सुदुष्करम। ये तो सुदुष्कर है, दुष्कर नहीं। दुष्कर होता है जिसको करना बड़ा दुखदाई होता है, उसके आगे सु उपसर्ग जोड़ के सुदुष्करम, एक्सट्रीमली डिफिकल्ट।
ज़्यादा अच्छा ये है कि जब साइक्लोन आए तो घर बार की कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें गाड़ी में रखो, निकल जाओ 100-200 किलोमीटर दूर। अमेरिका में भी यही होता है, हर थोड़े दिन बाद जो है कोई फ्लोरिडा कोस्ट में आ रहा है, गोस्ट कोस्ट में आ रहा है, और वहाँ लोगों ने गाड़ी बढ़िया रखी हुई है बड़ी बड़ी, जहाँ पे घर का सब इम्पोर्टेंट सामान डाल लो और उसके उपरांत निकल लो। वी मे बी द मोस्ट डेवलप्ड कंट्री ऑन द प्लैनेट, लेकिन ये हमारे बस की चीज़ नहीं है। बचना ही एकमात्र उपाय है। वी जस्ट कैनॉट डू इट। अर्जुन ऐसे दृष्टांत को मन के लिए प्रयोग कर रहा है। बोलते हैं भगवान मन में आंधी तूफान आते हैं, ऐसे झोंके आते हैं, उसके उपरांत बह के चले जाते हैं और अपना ही कुछ एहसास ही नहीं रहता है। और बाद में थोड़ी देर बाद रियलाइज करता है, ओह आई वॉज सिटिंग इन माई मेडिटेशन सीट, हम तो ध्यान करने बैठे थे, और कहाँ से कहाँ फ्लाइट ले चुके हैं। भगवान ऐसे मन को आप बोल रहे हो ध्यान करो, कैसी मुश्किल की बातें हैं भगवान। इम्प्रैक्टिकल है, सुनने में अच्छा लगता है, आपको तो धन्यवाद देना चाहिए भगवान, इतनी देर तक हमने झेल लिया आपको, इतनी देर तक हमने सुन लिया है आपको। बट व्हेन इट कम्स टू इम्प्लीमेंटेशन आई विल जस्ट सिंपली से इम्प्रैक्टिकल, हो नहीं सकता है, बहुत मुश्किल। अब अर्जुन ने हैंड्स अप कर दिए। भगवान ये ध्यान में तो देखो, जहाँ स्टूडेंट ने ऐसा रिमार्क दिया ना तो सब पानी फिर गया। इतनी सारी बातें बताई और उसने एक झटके में, एक श्लोक में सब रिजेक्ट कर दिया। और खुद देखता है ना, आई डोंट हैव एनी वे टू गो, कोई रास्ता ही नहीं है हमारे पास। ये हमको रास्ता बता रहे थे, और ऐसा रास्ता बता रहे थे जो हम इम्प्लीमेंट ही नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब आई एम कंडेम्ड टू माई प्रॉब्लम्स। जो हमारी झमेले हैं, जो अशांति है, जो मुसीबतें हैं, वही झेलना पड़ेगा। भगवान आपका सोल्यूशन इज नॉट रियली ए सोल्यूशन। ऐसे शिष्य लोग कितने बढ़िया लगते हैं जो सच्चाई से आपके सामने बोल दें। और फिर ऐसे गुरु होने चाहिए जो ऐसे शिष्य को भी हैंडल कर ले। अर्जुन को उन्होंने 2 श्लोकों में हैंडल कर दिया। कुछ ऐसी बात बोली कि अर्जुन बोलता है ओ आई सी, अच्छा ऐसा, ऐसा क्या, ऐसा होता है क्या, अच्छा अच्छा, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। एक क्वेश्चन उन्होंने 2 श्लोकों में रिजॉल्व कर दिया। अब कैसे रिजॉल्व करा है वो सस्पेंस तो आपको कल तक झेलना पड़ेगा। तो कल हम आपको बताएंगे जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उत्तर दिया कि कैसा भी भयंकर चंचल मन होता है, तूफान वाला मन होता है, तूफानी मन होता है, ऐसे मन को भी अर्जुन कैसे शांत करा जाता है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ गीता एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ भगवान श्री कृष्ण। इसीलिए कहते हैं कृष्णम वंदे जगत गुरुम। आपका ज्ञान भगवान बड़ा अद्भुत है। तो यद्यपि आप समस्त गुरुओं के गुरु हैं और कोई भी कायदे के गुरु आपकी ही बातों को बताना चाहिए, हमारे पास कोई ओरिजिनल चीज़ नहीं है, हमारे पास तो गीता ही है, वही समझाएंगे। बताना तो इनको है, रहस्य तो इन्होंने बताए हैं, पेटेंट तो इनका है। हम तो पेटेंटेड चीज़ केवल आपके सामने सरल भाषा में प्रस्तुत कर रहे हैं, विदाउट एनी कॉपीराइट इंट्रूजन्स। कोई हमारा कुछ ज्ञान व्यान नहीं है। तो उन्होंने क्या बोला है? कल हम लोग अंतिम सत्र में देखते देखते जो है 6 दिन निकल गए और आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत आशीर्वाद कि आप लोग इतनी अच्छी संख्या में नियमित रूप से 6 दिन तक आते रहे। और कल कुछ बहुत सुंदर रहस्य हम बताने वाले हैं जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया। आप श्लोक सीधे पढ़ लो तो उतने रहस्य नहीं पता लगेंगे, वो सुनना पड़ता है।
तो वो चीज़ कल हम आप लोगों के सामने यहाँ प्रस्तुत करने वाले हैं, और कल के उस सत्र के बाद हम लोगों का ये प्रोग्राम गीता द मेडिटेशन द गीता वे, ये 7 दिवसीय प्रोग्राम का कल उपराम हो जाएगा। आप सब लोगों को इस कार्यक्रम में नियमित रूप से आने में बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत ही शुभकामनाएं। हम लोगों का आपने देखा है कि यहाँ सिस्टम जो ट्रेडिशनल नॉलेज के ये सिस्टम्स हैं, ये सब आप लोगों की परंपरा के हैं। हम लोग इसमें, हमको सौभाग्य मिला, हम और गहराई में गए, अपना लाइफ को डेडिकेट करा इस चीज़ के लिए। सो वेरी डिफरेंट सिस्टम ऑफ एजुकेशन। यहाँ पे जो है नो ऑब्लिगेशंस, और एक ऐसा ज्ञान की परंपरा है कि आपको कहीं पर कुछ पे नहीं करना पड़ेगा। हम लोग के देश के अंदर ज्ञान का कभी कमर्शलाइजेशन नहीं हुआ था। आज की मजबूरियां हैं, इतने सोफिस्टिकेशन, इंस्ट्रूमेंट्स और व्यवस्थाएं चाहिए तो बहुत कुछ करना पड़ता है। लेकिन वी हैड दिस ट्रेडिशन इन आवर कंट्री, जहां ज्ञान एक सर्वसामान्य रूप से हर व्यक्ति के लिए सुलभ होता था। कोई भी व्यक्ति गुरुकुल में ज्वाइन करता था, देयर इज नो एडमिशन फी, कोई पैसा इन्वॉल्व नहीं था, और वहां आके उसको उतना ही स्नेह और प्रेम से ज्ञान मिलता है जैसे किसी बड़ों को मिलता है, वैसे गरीब को मिलता है। व्हाट अ ब्यूटीफुल सिस्टम। दुनिया के अंदर आज ज्ञान का एक प्रोफेशन चलता है, कमर्शलाइजेशन हो जाता है। सो वी फील वेरी फॉरेन, इनसे हम बड़ा विदेशी महसूस करते हैं कि हमारे वहाँ सिस्टम में है ही नहीं ये सब, हर चीज़ में पैसा। तो वो ज्ञान का आप लोगों ने परंपरा का अनुभव करा। ये यहाँ पे द्वार हर व्यक्ति के लिए खुला हुआ है, और उतनी आत्मीयता से आपके हम प्रश्नों को, समस्याओं का समाधान करने के लिए पूरी आत्मीयता से तत्पर होते हैं। कई बार हम लोगों को लेक्चर्स के लिए बुलाया जाता है, पूछते हैं स्वामी जी व्हाट इज योर फी? हम बोला नो फी। बोलते हैं फिर आश्रम कैसे चलता है आपका? हाँ, भगवत भरोसे। बोलते हैं होता तो भाई भगवत भरोसे है, बट सर्टनली मनी इज रिक्वायर्ड। और उसके लिए हम लोगों का सिस्टम ये होता है, फर्स्ट गिव द नॉलेज इन द बेस्ट पॉसिबल वे टू एवरीवन कंसर्न विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। और उसके बाद जब वो ज्ञान से लाभान्वित हो गया, अनुग्रहित हो गया, कुछ दिशा मिली, तो उसको जो है चॉइस दिया जाता है। नाउ एट द एंड ऑफ योर कोर्स you need to express your gratitude in the form of दक्षिणा। बड़ा इंटरेस्टिंग सिस्टम है। कुछ ना कुछ जो है आप अपनी भावना, भाव पुष्प अभिव्यक्त करिए। तो हम लोग गुरुदेव ने ये सिस्टम चालू रखा है। उन्होंने बोला सबको ज्ञान दो, और उसके उपरांत लास्ट डे यू आर फ्री टू ऑफर वॉट एवर भाव पुष्प इन द फॉर्म ऑफ ग्रैटिट्यूड, यहाँ पे आप जरूर एक्सप्रेस करिए। अब एक थैंक्स, सम क्वेश्चंस, सम नाइस वर्ड्स अबाउट द सेशन। अगर कोई डाउट्स आते हैं तो वो आप अभिव्यक्त करिए, और जो भी कंट्रीब्यूशन फाइनेंशियल होता है वो भी विदाउट एनी काइंड ऑफ अमाउंट का लिमिटेशन। थोड़ा ही दे सकते हैं, गरीब है, नो इश्यूज। अमाउंट इज नॉट द मैटर हियर, आपकी भावना के भी व्यक्ति इंपॉर्टेंट है। तो कल हम लोगों के कार्यक्रम के समापन के बाद यू आर सीइंग वन मोर एस्पेक्ट ऑफ दिस ट्रेडिशन। यहाँ इस ट्रेडिशन में ज्ञान के पहले व्यासपीठ की पूजा होती है, और कार्यक्रम के बाद भगवान की आरती होती है। दीज आर कंपोनेंट्स ऑफ अ ट्रेडिशन। और एक ये भी ट्रेडिशन है कि डू एक्सप्रेस योर ग्रैटिट्यूड
जो लाभान्वित होकर अपनी भावना कृतज्ञता भी अभिव्यक्त नहीं करता है उसको कृतज्ञ बोलते हैं। तो कृतज्ञ मत हो, अवश्य आपको अगर कुछ भी अच्छा लगा है तो उसको एक्सप्रेस करिए। एक्सप्रेशन ऑफ योर ग्रैटिट्यूड इज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ दिस ट्रेडिशन। तो उसमें आप अपना नाम लिखिएगा, एक लिफाफा ले लीजिए, उसके अंदर अपना नाम, और अगर आपको हमारे जो भी रिसोर्सेज हैं ज्ञान के, so many talks and meditation के packages, conducted meditation के tapes and videos, और ये भी जो टॉक है इसका भी आप लोगों को सब लिंक्स प्राप्त हो सकता है। तो इट इज़ फ्रीली अवेलेबल। ज्ञान के लिए हम लोग कुछ चार्ज नहीं करते। तो जिसको बस रुचि है वो अपना कुछ भी इंफॉर्मेशन दीजिए। बाय ईमेल और व्हाट्सएप ऐसे ग्रुप हमारे चलते हैं, एक एक चीज़ें जो है वो सब लोगों को प्राप्त होती रहती हैं। तो जस्ट शो योर इंटेंट, आपकी इच्छा, आपकी जिज्ञासा, और ऐसा एक जो है डेटाबेस हो जाता है कि औरंगाबाद हम गए, नॉट औरंगाबाद, करेक्शन, छत्रपति संभाजी नगर जब आए हम। इस नाम में बड़ा दम है, हाँ? तो हम जब इस शहर में आए तो वहाँ पे जिज्ञासु लोगों का ये वर्ग था और उनके ये प्रश्न थे, बड़ी श्रद्धा से उन्होंने श्रवण करा। और कोई भी क्वेश्चंस हो यू कैन राइट, तो जब भी पॉसिबल होगा वो हम उसको ज़रूर रिप्लाई करते हैं। तो विद दैट टुमारो सेशन विल बी कंप्लीटेड, इसी के साथ समापन होगा। तो इसके साथ हम लोग आज का ये सत्र समाप्त करते हैं। अब आइए प्रेम से सब लोग गीता जी की आरती करेंगे।